याद रखना है। किसी सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है? ताज़ा गिरी बर्फ़ पर, घने बादल में, पुरानी बर्फ़ या फिर मिट्टी यानी कि गहरे रंग की मिट्टी। तो परावर्तन की क्रिया से प्रभावित होकर सूर्यताप की मात्रा जो पृथ्वी सतह या वायुमंडल में न रुककर शून्य में लौट जाता है, इस परावर्तित सूर्यताप को एल्बिडो कहा जाता है। विभिन्न सतहों पर एल्बिडो जो है अलग अलग होता है। आइए देखते हैं। जो ताज़ा गिरा बर्फ़ है इसमें 80 से 90% सबसे ज़्यादा होता है, 80 से 90% होता है। उसके बाद है घने बादल, इसमें 70 से 80% होता है। पुरानी बर्फ़ में आपका होता है 50 से 60%। और मिट्टी यानी कि गहरे रंग की होता है, इसमें होता है 8 से 14%। तो सबसे ज़्यादा ताज़ा गिरी बर्फ़ में और सबसे कम मिट्टी में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसका ऑप्शन आंसर नंबर ए करेक्ट से जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगहों को जोड़ती है वायुमंडलीय दाब, सूर्यताप, वर्षा या फिर तापमान। तो जो आइसोथर्म है वो किसको जोड़ती है? यह जोड़ती है समान मात्रा वाले आइसोहाइड वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ती है, यानी कि वर्षा की समान मात्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। फेरल के नियमानुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। या फिर डी, पवन का वेग ब्यूफोर्ड स्केल द्वारा मापा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फेरल के नियमानुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति यानी कि ऑरोरा बोरियालिस उत्पन्न होती है बाह्यमंडल में, आयनमंडल में, ओजोन मंडल में या फिर समताप मंडल में। तो जो ऑरोरा बोरियालिस है यह उत्पन्न होती है आपके बाह्यमंडल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। और यह उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी कि ऑरोरा बोरियालिस को बोलते हैं, तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना बाह्यमंडल में घटित होती है। वास्तव में जो ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। जो एडिशनल पॉइंट है आपको नोट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मापा जाता है भूपर्पटी में, मेंटल में, बाह्य क्रोड में या फिर आंतरिक क्रोड में। तो सबसे ज़्यादा होता है मेंटल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर या फिर क्वार्ट्ज। तो कौन सा निर्मित है? ये है क्वार्टजाइट। बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं कुछ शैलें और उनके कायांतरिक रूप। दो पहले देखेंगे शैल यानी कि चूना पत्थर है, इसका जो कायांतरिक रूप है हो जाएगा संगमरमर। कोयला का ग्रेफाइट होगा। सेल स्लेट या अभ्रक सिस्ट, इसका होगा स्लेट। फाइलाइट का जो रूपांतरित रूप है वो ग्रेवो सर्पेंटाइन। ग्रेफाइट का ग्रेफाइट नीच और बेसाल्ट का रोयालाइट सिस्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी, अंध महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी या फिर परिप्रशांत पेटी। तो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं परिप्रशांत पेटी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, लेबेंसरम की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? विडाल डी लाप्लास, स्ट्रैबो, रेडजेल या फिर रिटर द्वारा। तो यह प्रस्तुत की गई थी रेडजेल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, स्वतंत्र संभावनाएं हैं, कथन है किसका है? एल फेब्रे का, वाइडर डी लाप्लास का, ग्रिफिथ टेलर का या फिर जीन ब्रूंस का। तो ये जो कथन है यह है एल फेब्रे का। कथन वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए एक जगह कॉपी में, जिससे कि आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने में आसानी हो। प्रादेशिक भूगोल का क्रोड है, यह कथन किसका है? डिकिंसन का, हार्टसोन का, ब्लास का या फिर हर्बर्टसन का। तो यह कथन है ब्लास यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में सागरीय तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा कि जो भारत में सागरीय तट वाले राज्य हैं ये भारत है, ठीक है। ये सब समुद्र है और यहाँ पे है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल है। यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 राज्य हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको ये भी राज्य का नाम भी याद रखना है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। गुजरात सबसे बड़ा राज्य है तटीय में। कश्मीर घाटी निम्नलिखित के बीच स्थित है किसके? पीर पंजाल और काराकोरम श्रेणियाँ, पीर पंजाल और जासकर श्रेणियाँ, जासकर और लद्दाख श्रेणी, या फिर शिवालिक और लद्दाख श्रेणी। तो जो कश्मीर घाटी स्थित है वो है पीर पंजाल और जासकर श्रेणी के मध्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में निम्न में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? शुष्क मृदा, लाल व पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, या फिर लेटेराइट मृदा। तो कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो है जलोढ़ मृदा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका 43.4%। ठीक है। उसके बाद जो है इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें। महासागर की सतह पर किसी निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों के घटित होने के समय अंतराल कितना होता है? 12 घंटे, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे, या फिर 24 घंटे 52 मिनट। तो जो समय अंतराल होता है वो होता है 12 घंटे 26 मिनट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। तब विकल्प से कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, हाँ बी करेक्ट हो जाएगा। महासागर की खाड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ताप प्रवणता, हेलोक्लाइन, प्रकाशीय क्षेत्र, या फिर पिक्नोलाइन। तो ये जानते हैं हेलोक्लाइन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कार्लसबर्ग यानी कटक रीज की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस सागरीय विस्तार में है? अरब सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी, या फिर फारस की खाड़ी। तो ये विस्तार है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। पनामा नहर, मैक्सिको की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, और कील नहर जो है ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, बाकी यानी कि 1 सही है और 2 सही है। पनामा नहर मैक्सिको की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच स्थित है। इस तरह से 1 और 2 दोनों करेक्ट है, बाकी जो 3 होगा वो गलत होगा। तापमान प्रतिलोपन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ कौन सी हैं? मेघाच्छादन आकाश, तेज हवाएं, जाड़े की लंबी रात, या फिर ठंडी शुष्क हवा। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 1 और 2 और 3, 1 और 2, 2 3 और 4, या फिर 3 केवल 3 और 4। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी केवल 3 और 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विषुवत वृत्त के समीप अपेक्षाकृत लवणता कम होने के कारणों में सम्मिलित है भारी वर्षा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, मेघाच्छादन आकाश, या फिर डोल ड्रम की स्थिति। तो कौन सा है? ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि चारों के चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इधर घास के प्रकार दिए गए हैं, इधर देश के नाम दिए गए हैं। तो लानोज कहाँ पे है? लानोज आपका वेनेजुएला में है। इसको बताता है पेरेरिज कहाँ पे है? यूएसए में है। पंपास अर्जेंटीना में है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग निम्नलिखित वैज्ञानिकों में सर्वप्रथम किसने किया था? ई.पी. ओडम, फ्रेडरिक लीमेंट, ए.जे. टांसले, या फिर चार्ल्स सदरलैंड ने। तो क्या था? एच.जे. टांसले ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यह क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है, यानी प्राप्त है
शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या फिर अपघटक को। तो जो सर्वाधिक पोषण प्राप्त होगा वो होगा सर्वाहारी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है या फिर उल्टा होता है? वन, तालाब, घासी स्थल या फिर शुष्क स्थल। तो ये कहाँ पे होता है? ये तालाब स्थल पे होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत का सबसे पुराना यानी कि प्रथम जल विद्युत स्टेशन कहाँ पे है? खोपोली, पाइकारा, मेंटूर या फिर सिद्राबाग। तो ये कहाँ पे है? यह सिद्राबाग में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं, भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? 1897 में हुई थी। तो ये कहाँ हुआ था? बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रोपोंग अथवा सीदाबाग में की गई थी। दूसरा जल विद्युत जो संयंत्र है वो 1902 में लगा था, जो कि कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया गया था, जिसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिद्राबाग करेक्ट हो जाएगा। सूची को सूची 2 से मिलाना। इधर खाद्यान्न में देखिए, खाद्यान्न में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन क्या है? दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति है। मत्स्य उत्पादन, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति है। उसके बाद आएगा आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति और मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। तो क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तालेचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो ये क्या है? ये जो है तालेचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महासागरों के अत्यधिक गहरे भागों में जमा होने वाला पदार्थ कहलाता है पंक यानी कि मड बोलते हैं, बजरी यानी कि ग्रेवल, रेत सैंड या फिर ऊज। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? इसको बोलते हैं पंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठंडी धारा नहीं है? कनारी, वेंगुला, ओयोसियो या फिर अगुल्हास। तो अगुल्हास जो है ये ठंडी धारा नहीं है, बाकी की तीनों क्या हैं? ठंडी धारा हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन का। निम्नलिखित में से कौन उल्कापिंड का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? किसी पदार्थ का एक भाग जो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है और पृथ्वी पर नहीं गिरता। दूसरा है चमकदार गैसी पूंछ वाला धूमकेतु या फिर डी सी है अतिरिक्षी पिंडों का एक भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये देखते हैं 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन में आपने कितना सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और शाम को आएगी जो है 7:30 बजे के आसपास TGT सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिस सेट, जिसमें होगा इतिहास और भूगोल कंप्लीट जो है 60 क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं फिर शाम को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।